नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि यह सीरीज जो चल रहा था टोटल कितना का बच्चे याद रखिएगा, है ना। मैंने टोटल यह साइंस का बच्चे याद रखिएगा, है ना। यह साइंस का सीरीज चल रहा था जो मैंने 2011 से लेकर के 2000 कब तक तो बच्चे जी 14 तक जो भी क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है, आपके बिहार बोर्ड जो पूछे हैं साइंस में, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। आज का वीडियो जो होगा वह 2015 का होगा, जो प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि एग्जाम वाले जो है वो क्या करते हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को बार बार क्या कर देते हैं, तो रिपीट कर देते हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको 100% यह वीडियो जो होगा वो काफी फायदा करके जाएगा, क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा नहीं होगा, काफी छोटा होगा। इसलिए छोटा बड़ा धमाका करके ही जाएगा। देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। आज कवर करेंगे हम लोग 2015 से। देखिए ध्यान से बच्चा जी, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बल में अगर 1 मिनट, बच्चे याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बल में अगर 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा क्या होगा, बच्चे याद रखिएगा। विद्युत धारा उसमें कितना होगा, तो 2 एम्पियर। कितना होंगे बच्चे याद रखिएगा, तो 2 एम्पियर उसमें हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, बच्चे याद रखिएगा। प्रिज्म का। किसका, तो बच्चे याद रखिएगा, तो प्रिज्म का। प्रिज्म कैसा होता है बच्चे याद रखिएगा, तो मान लीजिए कि आप ऐसा ही फ्रिज बनाइएगा और यहां से क्या आ जाएगा श्वेत प्रकाश। क्या आ जाएगा, तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना, यहाँ से श्वेत प्रकाश जाएगा और कितने कलर में बटेगा, तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना 7 कलर में बटेगा। कितने कलर में, तो 7 कलर में बढ़ जाता है ना। यही होता है प्रिज्म। क्या होता है, तो प्रिज्म होता है। और यही जो घटना जो होता है ना यहाँ पर बनता है, इसी को बोलते हैं बच्चे जी स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, या इसको हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है वर्णपट। क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना वर्णपट कहते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम का आता है प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रिज्म का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या, तो बच्चे याद रखिएगा ओम होता है। क्या होता है, तो ओम। और प्रतिरोध को संकेत में क्या लिखते हैं, तो बच्चे जी कैपिटल आर लिखते हैं। आर मतलब होता है प्रतिरोध, इसका मात्रक जो होता है बच्चे याद रखिएगा, तो ओम। क्या होता है, तो ओम होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 बोला बच्चा जी कि परिपथ में विद्युत धारा की मान से किस से मापी जाती है। यानी कि जो कोई भी करंट अगर परिपथ है, ठीक है, उसमें अगर विद्युत धारा को मापना है, क्या मापना है बच्चे याद रखिएगा, तो विद्युत धारा को अगर मापना है तो किससे मापा जाएगा, बच्चे याद रखिएगा, वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, तो है ना, याद रखिएगा वोल्ट, है ना, वोल्ट। वोल्ट क्या होगा, तो मीटर होगा। यानी कि वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा के परिपथ को मापा जाता है कि विद्युत धारा में कितना करंट उसमें है। ठीक है, तो किससे मापा जाता है, तो वोल्ट से। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बच्चे याद रखिएगा, दाढ़ी जो बनाते हैं ना उसमें हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, बच्चे याद रखिएगा अवतल का यूज करते हैं। क्यों अवतल का यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बच्चा जी याद रखिएगा बड़ा बनाता है। क्या बनाता है, तो बड़ा बनाता है। इसीलिए जो भी दाढ़ी बनाने वाले जो नाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो दर्पण लगाए हुए रहते हैं वो कैसा होता है, तो अवतल दर्पण होते हैं। आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण दोनों चिन्ह नहीं होता है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो वह होता है बच्चा जी कुंडली। क्या होता है, तो कुंडली। याद हुआ, यानी कुंडली में न धन होता है और न ही क्या होता है, तो ऋण होता है। सॉरी, नहीं धन होता है, नहीं क्या होता है, तो ऋण होता है। चिन्ह इसमें होता है नहीं। किस में नहीं होता है, बच्चे याद रखिएगा, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुंडली में। किस में, तो बच्चे याद रखिएगा, तो कुंडली में नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चा जी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बच्चे याद रखिएगा, जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है या ऐसा मतलब दर्शी होता है जो काफी छोटा से छोटा जीव होगा ना, एक कोष के जीव, है ना, उसको काफी बड़ा करके दिखाने वाला, है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। कि उसका उसमें जो लेंस में जो यूज किया जाता है बच्चा जी याद रखिएगा, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का, तो बच्चे याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है ना, पहले तो कॉपर सल्फेट आप लिखिए CuSO4 और इनटू क्या लिखिएगा 5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट लिख लीजिए और 5H2O लिख लीजिए। यही क्या होता है तो बच्चे याद रखिएगा, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, ये आपके ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। और याद रखिएगा पोटेशियम सल्फेट जो है यह बच्चा जी क्या है बच्चे, याद रखिएगा पोटेशियम सल्फेट जो है यह एक लवण है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु, बच्चे याद रखिएगा कि ये नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। बच्चे याद रखिएगा, जैसे कि नाइट्रोजन को जैसे ही आप क्या कीजिएगा बिंदु संरचना लिखिएगा ना, उसमें कितने अणु आएंगे तो बच्चे याद रखिएगा 3 बंधन। इसमें कितने बंधन होता है तो 3 बंधन होते हैं, यानी कि 1 2 और क्या होते हैं तो 3। कितने बंधन तो 3 बंधन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, 3 हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 में क्या कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि CaCO क्या होता है बच्चा जी, तो 3 होता है जो यहाँ पर लिखा गया है। यानी कैल्शियम क्या होता है तो कार्बोनेट, जो संगमरमर का क्या तो सूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहता है कि वन संपदा एक उदाहरण है, किसका है तो बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जाएगा। और ये लकड़ी का वन संपदा एक क्या तो उदाहरण होता है। 13 में क्या कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या बच्चे, याद रखिएगा है ना, चीनी का, ग्लूकोज का, ये सब ना बहुत बार क्या क्या आता है बच्चे जी, है ना, सूत्र पूछ देता है केमिस्ट्री से। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ जो सूत्र जो होते हैं आपको याद करने होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला है तो चीनी का, यानी चीनी का क्या होता है C6H12O क्या होता है तो 6 होता है। किसका होता है तो बच्चे जी, सॉरी ये 22 होता है, यानी कि यहाँ पर 12, अरे मैंने गलती बता दी। देखो बच्चे ध्यान से फिर से देखिएगा, ध्यान से मैंने ग्लूकोज का बता दिया। चीनी क्या होता है तो C12 और H22 और O11। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O क्या होता है तो 6। यानी फंसना नहीं है आपको, ये आपका किसका होता है तो बच्चे याद रखिएगा चीनी का, जो यहाँ पर बताया गया है, और ग्लूकोज का ये होता है। ठीक है, जो C6H12 और क्या होते हैं O6 होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। 14 कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में अगर मिथाइल ऑरेंज को घोल को मिलाने पर घोल का परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। बच्चे याद रखिएगा, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे ना, तो उसका घोल का जो रंग होगा वह कैसा हो जाएगा तो पीला। कैसा हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा, तो उसका घोल का रंग जो है वो क्या हो जाएगा तो पीला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कि स्वपोषी के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा जो स्वपोषी होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, उसमें क्षमता ही होता है जो अपना खाना खुद बनाने का। उसके लिए क्या आवश्यक होता है बच्चे, याद रखिएगा तो सबसे पहले CO2 आवश्यक होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश तो 100% उसको चाहिए, है ना। और ये सब जो होता है सभी हो जाता है, यानी कि इसका अनुसार बच्चे याद रखिएगा तो ऑप्शन के अनुसार आपको इसमें अगर मान लीजिए कि पहला में दिया CO2, है ना, दूसरा में दिया क्लोरोफिल, तीसरा में दिया सूर्य का प्रकाश, और बोल दिया इनमें से सभी, तो बोलेगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से स्वपोषी के लिए सभी क्या होते हैं तो अनिवार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है तो क्वेश्चन नंबर अगला 16 में क्या कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे, याद रखिएगा अगर इंसुलिन की कमी अगर हो जाए तो वो क्या होता है तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है बच्चे याद रखिएगा तो, है ना, कौन सा तो मधुमेह रोग होता है। किसकी कमी से तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बच्चे याद रखिएगा ये जो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है ना वो कॉकरोच में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, है ना, आम भाषा क्या है इसका इंग्लिश हिंदी बोलते हैं तेल चट्टा। क्या बोलते हैं बच्चा याद रखिएगा तो, है ना, तेल चट्टा। ठीक है, यानी कि तेल चट्टा जो होता है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, यूरो सेकेंड का संबंध क्या बच्चे याद रखिएगा, यूरो सेकेंड जो है वह वायु प्रदूषण के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये इसका संबंध किससे होगा, तो वायु प्रदूषण से ही होंगे। अगले देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण का पदार्थ है। ये आपके ऑप्शन के अनुसार पता चलेंगे कि कौन जैव निम्नीकरण का, क्या जैव निम्नीकरण का पदार्थ बच्चे याद किया, DDT। क्या होते तो DDT है ना, इतना याद कर लीजिए। 20 क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा बच्चे याद किया, तो हरा होता है। कैसा होता है, तो हरा होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगला जो है मैंने यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है, अगला जो वीडियो जो बनाएंगे वह 2015 का ये भी था, 2015 का अगला भी वीडियो होगा और वह द्वितीय पाली का होगा। ये जो मैंने बताया है इससे पहले वह फर्स्ट पाली, क्यों तो फर्स्ट पाली का था, यानी कि है ना प्रथम पाली, और आप जो वीडियो बनाएंगे वो क्या होंगे, तो द्वितीय पाली होंगे। अगर ये वीडियो आपको देखना है 2015 का द्वितीय पाली, अगर चाहे यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के दोस्तों, जय हिंद।